नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड। तो मुझे जब पता चला कि इंसानों को पहचाना जा सकता है, और खालिक, दुनिया के खालिक ने, इंसानों के खालिक ने जिस तरह से दुनिया में फलों, फूलों, जानवरों की टाइप्स बनाई हैं जिससे उनको समझा जा सकता है, उसी तरह से इंसानों की भी टाइप्स बनाई, और हम टाइप्स को पहचान के इंसानों को समझ सकते हैं। तो फिर मुझे ये बात समझ आ गई कि दुनिया में जो बहुत सारे मसाइल हैं, उनकी वजह सिर्फ ये एक जुमला है कि इंसान इंसानों को नहीं पहचानता। इंसान सबसे पहली बात अपने आप को नहीं जानता, फिर वो अपनों को नहीं पहचानता, फिर वो अपने कुलीग्स को भी नहीं पहचानता, अपने पीयर्स को, अपने दोस्तों को, अपने एम्प्लॉइज को। और सारी प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है, और फिर उसको हल करने के लिए वो बहुत ज्यादा जुस्तजू करता है, और अक्सर औकात वो प्रॉब्लम हल भी नहीं हो पाती। तो मुझे ये बात समझ आ गई कि अगर हम ये रोशनी पैदा कर दें, अगर हम ऐसी रोशनी पैदा कर दें जिससे इंसान अपने आप को पहचान ले और दूसरे इंसानों को जान ले, जिस तरह वो फलों को, सब्जी को, जानवरों को पहचानता है, तो हम 80-90% प्रॉब्लम्स तो दुनिया के खत्म हो जाएंगे। दुनिया में असल प्रॉब्लम तो देखें जन्नत का है, जन्नत में जाना है, दोजख से बचना है, ये मसला है। लेकिन हम दुनिया में ही इतने परेशान हो गए कि छोटी छोटी खुशियां महाल हो गई। छोटी छोटी खुशियां, आप देखें लोगों को प्रॉब्लम में है। तो बहरहाल, तो ये सफर जो है वो अल्लाह का शुक्र है बहुत जबरदस्त जारी और सारी है। इसमें अल्लाह पाक की बहुत मदद है, आप जैसे दोस्तों का साथ रहा है। हर दिन जो है वो इंसानों के बारे में नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, और कभी ये सरप्राइज नहीं मिला कि इंसानों की टाइप्स में कोई, अमूमन लोग पूछते हैं कि क्या वाकई इंसानों की भी किस्में होती हैं, तो मैंने कहा जी हाँ, इंसानों की किस्में होती हैं, और कुछ घंटों और कुछ दिनों की मेहनत से आप इंसानों को पहचानने के काबिल हो जाते हैं। पहले आप अपने आप को जानते हैं, फिर आप दूसरे इंसानों की टाइप्स पहचान लेते हैं। तो बेसिक जो कीवर्ड है वो है टाइप, और फिर हमने थोड़ा सा पढ़ना है इन टाइप्स के बारे में। तो इंसान को टाइप की मदद से पहचाना जा सकता है, और इंसान मुश्किल नहीं है। आप सोचें, मैं अक्सर बहुत सीनियर साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ भी काम करना होता है, और एचआर के लोगों के साथ बहुत काम करना होता है, और सब लोग इस बात पे मुत्तफिक है कि इंसान बहुत मुश्किल मखलूक है। पीपल आर वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जब वो मेरे 3-4 घंटे के सेशन लेते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें इंसान आज समझ आया है। साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड एचआर एक्सपर्ट, तीनों के साथ यकसा तजुर्बा है। वो कहते हैं कि भाई हमें तो इंसान अब समझ में आया है, ये हमें पहले क्यों नहीं पढ़ाया गया, ये तो इतना जरूरी है और इतना आसान है। तो तो यही इंशाल्लाह ताला हम प्लान लेके दुबई में आ रहे हैं कि हम यूएई के लोगों को उनकी पहचान कराएं, और फिर उनको ये सलाहियत हासिल हो कि वो दूसरे इंसानों को पहचान सकें, और फिर कुछ टाइप एक्सपर्ट्स भी हम वहां पैदा करें जो कि यूएई में और फिर यूएई से आगे वो टाइप को पढ़ा सकें। तो ये हमारा विजन है इंशाल्लाह। सैयद भाई, क्या स्लाइड हम चलाएंगे या आई शुड टॉक लाइक कंटिन्यू इसी तरह से हमने करना? स्लाइड वैसे खैर यही बातें हैं उसमें। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि एमबीटीआई और टाइप का भी जो है हमने यानी
काफी हद तक उसको कंट्रोल कर लिया है। अब आपको अपनी या लोगों की टाइप जानने के लिए किसी एमबीटीआई की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी एक 5 स्टेप मॉडल इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी मदद से बच्चे 2 मिनट में टाइप निकाल लेते हैं, अपनी भी और दूसरों की भी। तो वो भी इंशाल्लाह हम सेशन में डिस्कस करेंगे। यानी हमने यानी टाइप को क्वेश्चनियर मॉडल से आजाद कर दिया है, और टाइप को एक्सपर्ट एक्सपर्ट लोगों के हाथों से भी छीन लिया है। टाइप इज नो मोर इन दी हैंड्स ऑफ प्रोफेशनल। देखिए, इंसानों की पहचान ये अवाम का डोमेन है। इंसानों की पहचान, इंसान साजी, इंसानों को डेवलप होना, ये हर घर का काम है। हम ये एक्सपर्ट्स के हवाले नहीं कर सकते। वो तो इतनी पैसे लेंगे तो हर आदमी तो फिर रह जाएगा। जो अमीर होगा वो डेवलप हो जाएगा, जो अमीर नहीं होगा वो डेवलप नहीं हो सकेगा। तो ये दो मेरी सोच में थी कि हमने टाइप को अवाम में लाना है। टाइप को एमबीटीआई की कॉस्ट से आजाद करना है, पहले चीज। और ह्यूमन डेवलपमेंट को इतना आम कर दें कि हर घर में माओ को और पेरेंट्स को पता हो कि बच्चों को कैसे पहचानना है और उनको फिर कैसे टाइप वाइज डेवलप करना है। कैसे हर इदारे में सीईओ को पता हो कि उसके पास जो लोग वो काम कर रहे हैं उनकी टाइप्स क्या हैं। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि एक दफ्तर में हर जो भी चीज मौजूद होती है उसकी टाइप वहां के हर इंसान को पता होती है। हम चाय को कॉफी नहीं कहते, कॉफी को हम शरबत नहीं कहते, लेकिन इंसान को हम जनरलाइज कर देते हैं। तो इंसानों की टाइप सबसे पहले पता होनी चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में कामयाबियां या खुशियां हासिल करने के लिए सबसे पहले इंसानों को जानना जरूरी है। हमारी खुशियां, पैसा तो बात की चीज है, पहले इंसानों से वाबस्ता है। इंसान की दुनिया में कामयाबी इंसानों से वाबस्ता है, सबसे पहले उसके अपने आप से वाबस्ता है। आपकी कामयाबी, आपकी खुशियां आपसे वाबस्ता हैं कि आप कैसे फैसले करते हैं। तो हम देखिए, टाइप को जानना एक हवा बना हुआ है, इंसान को समझना एक हमने मसला बनाया हुआ है। भाई, इंसान को समझना मसला नहीं है, ये चंद मिनटों की चीज है। थोड़ी देर में आप अपने आप को भी जान सकते हैं, दूसरों को भी पहचान सकते हैं। तो अपनी तलाश का सफर आपका मुकम्मल है। अब आप अपने आप को डेवलप करना शुरू करें। इंसान का चैलेंज डेवलपमेंट है। इंसान का चैलेंज डेवलपमेंट है कि आप अपने आप को पहचानें, अपनी फितरत को पहचानें और अपने आप को डेवलप करें। और यहाँ हम बगैर पहचाने ही डेवलपमेंट के सफर में चले जाते हैं, तो हमारी सेल्फ एस्टीम मस्त हो जाती है। और हमारे यहाँ मैनेजमेंट के भी लोग बैठे हैं, तो एक्सीलेंस की हम बहुत बात करते हैं कि हमें एक्सीलेंस वाले लोग चाहिए। देखिए, एक्सीलेंस जो है वो टैलेंट से आती है। टैलेंट हमें पता नहीं होते, टैलेंट टाइप से पता चलते हैं। एक्सीलेंस जो आती है वो टैलेंट प्लस स्किल प्लस नॉलेज, दैट गिव्स द एक्सीलेंस। हम स्किल पे भी बहुत पैसे लगाते हैं, नॉलेज पे भी बहुत पैसे लगाते हैं, हमें पता नहीं होती हमारे अंदर टैलेंट क्या है। तो अपने टैलेंट को डिकोड करने के लिए सबसे आसान है अपनी टाइप जाने। टाइप के ऊपर बहुत माशाल्लाह पाकिस्तान में काम हो रहा है। उर्दू में बहुत किताबें हैं, कासिम अली शाह साहब ने भी पब्लिश की हैं, कुछ हमने भी की हैं माशाल्लाह। सैयद साहब के साथ भी कुछ काम चल रहा है, और भी यूएई में भी इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी। इंग्लिश में भी काफी किताबें अवेलेबल हैं टाइप के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला इसी मिशन को लेकर आ रहे हैं कि हम टाइप को यूएई में आम करें। और तैयब भाई, कोई सवाल आप जानना चाहें मजीद तो मुझे बताएं।
आपका माइक बंद है। या कोई और कोई भी सवाल करना चाहे तो प्लीज करें। सही भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी डॉक्टर साहब, आप चूंकि होस्ट थे, आपने सबको हकूक नहीं दिए थे सब बोलने के। सबकी बोलती बंद किया। जी, आपने सबकी बोलती बंद की हुई थी तो इसलिए। तो जी सर, जी सर, मैं तो देखें पूरे दिन बात कर सकता हूँ। मैं तो 20 साल से एक ही ढंडोरा पीट रहा हूँ जी सर, ये कि किसी का मुझे। सवाल है कि हम अपनी टाइप को कैसे जान सकते हैं। ये शमरेज इकबाल साहब हैं, थोड़ा जी बताइए। जी। और कुछ और दोस्त भी पूछना चाहते हैं तो चैट में आए। अभी तो डॉक्टर साहब ने ओपन किया हुआ है, कोई भी अपना अनम्यूट करके बात कर सकता है प्लीज। देखिए, गुड न्यूज ये है कि मैंने आज टाइप नहीं सीखी। 20 साल से मैं सिर्फ टाइप पढ़ा रहा हूँ। और ये जो मेरा फैसला था वो इसलिए था, मैं आपको वजह बता दूं कि कई लोगों ने कहा यार तुम डॉक्टर हो, कुछ इधर से कमा लो, कुछ उधर से कमा लो, कुछ साइकेट्री की क्लिनिक कर लो, कुछ मरीज देख लो। मैंने मेडिसिन से एक चीज सीखी थी कि जो आदमी 10 काम करता है ना, उसको महारत एक में भी नहीं मिलती। और हमारे यहाँ मेडिकल में स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट जो मरीज दाखिल एक कदम रखता है उसका मर्ज बता देते हैं। यानी स्पेशलिस्ट, आप महारत आपको कहाँ तक ले जाती। तो मगर वो महारत उसको नसीब होती है जो एक ही डायरेक्शन में दरिया की, समुंदर की तह तक जाता है। और जो आदमी अपनी डायरेक्शन बदलते ही रहता है उसको सतही चीजें मिलती हैं, गहराई वाली चीजें नहीं मिलती। तो जब मैं टाइप में आया था तो मैंने ये नियत की थी कि मैं इसकी जो भी पॉसिबल गहराई है मुझे उसमें जाना है। क्योंकि इंसान से कीमती चीज दुनिया में नहीं है। देर इज नो बेटर थिंग, मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड देन ह्यूमन बींग्स। तो इंसान को अगर आपने समझा ही नहीं है तो फिर किया क्या है। आप कैसे उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको डेवलप कर। यानी मैं आपको आपका जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि हमने घर में एक छोटा सा बाग था हमारे। ये रियल मिसाल है। तो हमने एक माली रखा, हमने कहा भाई माली, तुमने घास भी सही करनी है और ये फूल पौधे हैं इनका भी ख्याल रखना है। अच्छा, उसने 6 महीने काम किया माली ने। मगर कभी घास उगे तो पौधे मुरझा जाएं, पौधे उगे तो घास खराब हो जाए। मैंने कहा यार ये चक्कर किया है माली के साथ, पानी भी आ रहा है, खाद भी डाल रहा है। मैंने कहा यार तुम्हें माली की ट्रेनिंग ली है तुमने। कहता है हाँ मैं खेती बाड़ी करता हूँ गाँव में। कहता है मैं गांव में खेती बाड़ी करता हूँ, आजकल छुट्टी थी तो मैं माली बन गया। तो वो था जनरल प्रैक्टिशनर। उसने कहा मुझे पानी देना आता है, खाद डालनी आती है। अब जिस अब वो आता था, पानी वानी डालता था, कुछ गुड़ाई वुड़ाई की, चला गया। तो वो उसको ना हर पौधे की इंडिविजुअल डिफरेंशिएटेड डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज नहीं पता थी। कि भाई मनी प्लांट को साया चाहिए, गुलाब के फूल को धूप चाहिए, और कौन सी घास को कैसे उगाते हैं ये उसको नहीं पता था। तो उसने क्या किया, हमारे आधे से ज्यादा पौधे खराब कर दिए, तनख्वाह भी ले ली, टाइम भी खराब कर दिया। और फिर मैंने सोचा कि ये तो हाल हर डॉक्टर का है, ये तो हाल हर उस्ताद का है। इवन माँ बाप से भी यही हो रहा है कि हम अपने बच्चों को पहचानते नहीं, हम अपने शागिर्दों को जानते नहीं, हम अपने पीयर्स को, एम्प्लॉयज को पहचानते नहीं। माइट इज राइट। पाकिस्तान में तो यही चल रहा है। तो दुबई में आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट दैट सिंपल। वहां थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं एम्प्लॉयज को, लोग इतनी आसानी से नहीं मिलते।
तो देखें, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप चंद घंटों में अपने आप को, लोगों को जान सकते हैं। फिर आप अपने लिहाज से अपने फैसले कर सकते हैं। तो आपका सवाल है कि इंसानों को जाना कैसे जाए। माइल्स ब्रिग्स ने एक क्वेश्चनियर बनाया, बेचारी ने, एमबीटीआई उसका नाम रखा, क्योंकि फ्राइड साहब नाराज हो गए थे। तो कोई साइकोलॉजिस्ट इसकी, कार्ल यूंग की थ्योरी पे काम करने को तैयार नहीं था। तो उन माँ बेटियों ने चलो एक क्वेश्चनियर बनाया। तो बहरहाल, तो मैंने, अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया कि मैंने एक 5 स्टेप मॉडल इंट्रोड्यूस किया है। 5 स्टेप मॉडल, कि आप सिर्फ 5 स्टेप्स को फॉलो करें, आप अपनी भी टाइप निकाल सकते हैं, अगली की भी। कोई एमबीटीआई, कोई स्टेटिस्टिक्स, कोई रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, सवालात की जरूरत नहीं। देखिए, टाइप आपके अंदर होती है, टाइप सिर्फ अपनी आप बता सकते हैं। वो 5 स्टेप मॉडल जो है वो माशाल्लाह यहाँ बच्चे भी यूज कर रहे हैं, बड़े भी यूज कर रहे हैं, टीचर भी यूज कर रहे हैं। और आज मैं आपको अलग एक वाकया सुनाऊं, आज का वाकया है। सुबह सुबह मुझे एक मेजर साहब का इस्लामाबाद से मैसेज आया। आज का वाकया है। कहने लगे मैं 75+ हूँ और मैं आपके इश्क में मुब्तला हो गया। फिर कहने लगे खवातीन तो बहुत ही आपकी आशिक होंगी। मैंने कहा भाई, मुझे कभी नजर नहीं आई, आपको नजर आए तो आप जरूर भेजिएगा, मुझे तो नहीं नजर आई। तो कहने लगे कि भाई मैं तो इश्क में मुब्तला हूं कि आपने ये जो टॉपिक, जबकि उन्होंने एक छोटा सा कोर्स लिया था मेरा, वो 2500 रुपए का एक कोर्स है। तो कहने लगे भाई, मैंने इस इल्म की अहमियत समझते हुए इस्लामाबाद की 3 मस्जिदों के इमाम को बुलाया है और उनको मैंने कहा है कि ये पूरा कोर्स देखो और इस पे अपना खुतबा तैयार करो। और और वो खुतबा उन्होंने मुझे भेजा कि यार ये आप खुतबा देख लें, ये सही है कि नहीं। मैंने कहा सर, ये खुतबा तो बिल्कुल सही है, इसमें तो अहादीस हैं। और तो आज जुमे के दिन 3 मस्जिद में, G6 सेक्टर इस्लामाबाद में, उन्होंने टाइप के ऊपर खुतबा दिया। तो मकसद ये कहने का कि ये इतनी बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, अगर आप इसको समझें, इट कैन रियली चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो सर, आपका जवाब मेरे ख्याल है आ गया इसमें कि हम लोगों को 5 स्टेप मॉडल के थ्रू चंद मिनटों में पहचान सकते हैं।